बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास निशात बॉयज़ हाई स्कूल शायरत आलम कॉलोनी मुल्तान के ऑफिशियल चैनल पर आप ये देख रहे हैं मैथ्स का लेक्चर नंबर 21 है और मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर रोहान हूँ। आज हमने एक्सरसाइज रिव्यू करनी है इस चैप्टर में। इससे पहले हम चारों एक्सरसाइजेज कंप्लीट कर चुके हैं 4.1, 2, 3 और 4। रिव्यू एक्सरसाइज के स्टार्ट में पहले एमसीक्यूज हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपने अपने प्रीवियस नॉलेज की बेस पे जो आपको इस चैप्टर के पहले दिन से डिलीवर किया गया है उसकी बुनियाद पर आप उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उन एमसीक्यूज की अटेम्प्ट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है तो आप कमेंट में या व्हाट्सएप पर राब्ता करके जो है अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं और आपकी आसानी के लिए फिर उन पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया जाएगा। तो हम जो इसके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनकी जानिब बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है और इस तरह के क्वेश्चन आप एक्सरसाइज 4.2 में भी कर चुके हैं। इसके अलावा सिमिलर क्वेश्चन आप लेवल 8 में भी कर चुके हैं। तो रिवीजन है आपके लिए उन्हीं टॉपिक्स की पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए देखते हैं। स्टेटमेंट है इफ x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 2, यानी ये गिवन है तो फाइंड हमें करना है नंबर 1 x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर और नंबर 2 x4 प्लस 1 ओवर x4। तो देखिए हमें यहाँ क्वेश्चन से पता लग रहा है कि ये जो स्क्वायर हमें फाइंड करने हैं तो हम इस गिवन के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये बात मैंने आपको पहले भी बारहा क्लियर की है कि स्क्वायर लेने के लिए, क्यूब लेने के लिए कोई भी पार आपको किसी इक्वेशन पर अप्लाई करनी है तो अगर एक से ज्यादा टर्म्स हैं प्लस माइनस की शक्ल में, आप डायरेक्ट स्क्वायर को, स्क्वायर रूट को, क्यूब को या कोई भी पावर हो उसको अलग अलग सबके ऊपर दर्ज नहीं कर सकते। आपको होल की पावर लेनी होगी, चाहे 2 टर्म्स हैं चाहे 3 टर्म्स हैं, होल की पावर लेनी होगी। उसके बाद आप देखेंगे कि अब हमें इसे सॉल्व कैसे करना है, यदि कोई ना कोई फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो आइए इसका स्टार्ट करते हैं। देखें गिवन हमने लिखा सॉल्यूशन के अंदर, क्वेश्चन को रिपीट किया x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 2। तो यहां से हमें हिंट मिला कि जाहिर है हमने स्क्वायर लेना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड से इसकी ओपनिंग हुई और अब जब फार्मूला हम ओपन करेंगे तो x माइनस 1 ओवर x स्क्वायर, तो कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा देखें। मैं यहां पे आपको याद दिलाता हूं, हमारे पास बेसिक फार्मूलाज में क्या है जी, a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab। ये वेरी बेसिक फार्मूलाज में से है जो आप लेवल 6, 7, 8 से करते हुए आ रहे हैं। तो ये फार्मूला जो है हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिए बिल्कुल सेम, ये माइनस का होल स्क्वायर है, ये हमारे पास x जो है एज ए है, a की जगह पर हमारे पास x है और b की जगह पर 1 ओवर x। तो फार्मूला अप्लाई किया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2। यहां पे देखिए माइनस 2 प्रोडक्ट में क्या होता है, माइनस 2 a और b। ये जो a b क्वेश्चन में इसमें स्टार्ट में मौजूद है फार्मूले की लेफ्ट साइड पे, माइनस 2 के साथ इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट है। तो यहां पर भी देखिए माइनस 2 और मैंने a b यहां पर नहीं लिखा, तो a b दरअसल ये 2 है। देखिए ये पहले भी आप इससे पहले भी कर चुके हैं कि हमारे पास a b की वैल्यू क्या है, x और 1 ओवर x। क्योंकि ये दोनों सिमिलर नंबर्स हैं और एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं तो प्रोडक्ट में कैंसिल हो जाएंगे। बाज बच्चे कहीं दरमियान में प्लस या माइनस में स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर देते हैं, इनको भी कट कर देते हैं। तो याद रखिए अगर 2 रेसिप्रोकल्स एक दूसरे के, एक नंबर है उसका उलट है, वो प्लस या माइनस से आपस में ज्वाइन हुए हुए आप उनको कभी कैंसिल नहीं कर सकते। हाँ यहाँ पर चूंकि ये प्रोडक्ट है ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसी तरह राइट साइड पे 2 स्क्वायर, तो क्या कर लिया हमने जी 4। अब सवाल में हमारे पास क्या है, हमने x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर फाइंड करना है। तो ये जो माइनस 2 है इसके साथ x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर को हमने एज इट इज कॉपी किया और माइनस 2 को राइट साइड पे ले जाएंगे नंबर्स की साइड पे, तो साइन चेंज हो गया प्लस 2 और फाइनली 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास एक आंसर हो गया। दूसरे पार्ट में जाने अगर हम बढ़े तो दूसरे पार्ट में देखिए अब क्या है x4। तो क्लियर है कि अगर मैं x स्क्वायर का स्क्वायर ले लूंगा अगेन तो x स्क्वायर की पावर 2 दोबारा होने से वो कितना हो जाएगा, x4। तो देखिए मैंने वही काम किया। अगेन आप यहां सेंटेंस में लिख सकते हैं
अगेन स्केलिंग बोथ साइड्स, वो भी दुरुस्त होगा। अब जब स्केल ओपन करेंगे हम, यही फॉर्मूला, बस इसकी वजह प्लस वाला, अगर यहां प्लस आ जाए तो यहां भी प्लस हो जाएगा। तो देखिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब a की जगह पे हमारे पास क्या है, x2, तो a स्क्वायर यानी x2 का स्क्वायर 4, उसके बाद b स्क्वायर यानी 1 ओवर x2 का स्क्वायर 1 ओवर x4, उसके बाद प्लस 2 है तो हम 2 ही लिखेंगे। यहां पर बात स्टूडेंट्स से मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि यहाँ 4 4 आ रहा है तो वो यहाँ भी 4 लिख देते हैं। नहीं बेटा, ये मिस्टेक नहीं करनी। आप देखें, ये चूंकि हमारे पास प्रोडक्ट में फार्मूले के अंदर 2ab है तो यहाँ 2 ही आएगा, और a और b क्या है, उसी तरह लिखना जरूरी नहीं है, आप चाहे तो लिख भी लें, और नहीं तो जैसे मैंने पहले इसको नहीं लिखा, अंडरस्टूड है कि ये कट है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। ये मैं समझाने के लिए आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ। देखें सेम उसी तरह से a और b आपस में कैंसिल हो गए। चाहे तो इस तरह से भी कर सकते हैं कि लिख के कट कर दें, और अगर आपको ये बात पूरी तरह से समझ आ रही है, माइंड में ही आप अपनी कैलकुलेशन इजीली कर रहे हैं कि x4 और 1 ओवर x4 कैंसिल हो गए, तो आप डायरेक्ट सिर्फ +2 लिखें जैसे कि मैंने पहले लिखा हुआ था। तो यहाँ पर दोबारा रिपीट कर दूं, ये मिस्टेक नहीं करनी। जब आपने x4 + 1 ओवर x2 लिखना है, x4 लिखना है, तो आगे +4 नहीं लिख देना। मेन फार्मूले में +2 है तो यहाँ 2 ही आएगा। ये x4 क्यों आया, ये x4 इस वजह से आया कि हमारा a ही ऑलरेडी x² था, तो जब हमने a का स्क्वायर लिया तो वो x4 हो गया। x4 + 1 ओवर x² + 2 = 6 का स्क्वायर कितना हो गया जी, 36। नाउ सेम एज वी हैव टू फाइंड, आप देखिए हमें क्या फाइंड करना है, x4 + 1 ओवर x4, क्योंकि हमें x4 + 1 ओवर x4 फाइंड करना है, तो वो ये हमारे पास बन चुका है x4 + 1 ओवर x4। यहां पर अब ये +2 जो है वो इजाफी चीज है, इसको हम राइट साइड पर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और उनको माइनस करने से 34 ये हमारे पास आंसर होगा। तो ये एक आंसर हमारा x4 + 1 ओवर x4 का 34 हो गया, और इसी तरह से एक आंसर जो है वो हमारा पार्ट 1 का आंसर जो है वो इसका 6 आ गया हमारे पास। आप यहां पर मेंशन भी कर सकते हैं, जब आपने स्टार्ट किया था, बल्कि करना चाहिए इसको पार्ट 1 मेंशन कर दें, और जब आपने अगेन स्केलिंग स्टार्ट किया था तो यहीं पर ही इसको आप मेंशन कर दें कि ये हमारा क्या है, पार्ट 2। ये पार्ट 2 का सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट हुआ। तो इसी तरह से देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी मेथड से है जैसे कि मैंने आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो क्वेश्चन 5 की जाने बढ़ते हैं। फाइंड x³ + y³, और गिवन है आपके पास x + y = 5, x - y = 3। तो यहां पर क्यूब आ रहा है। आप क्यूब वाले फार्मूलास जरा जहन में रिकॉल कीजिए। क्यूब और दरमियान में क्या है, प्लस। तो देखिए क्यूब का एक फार्मूला तो ये होता है x³ + y³ = फार्मूला हम रिकॉल कर रहे हैं ताकि हम सोच सकें, समझ सकें कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होना है। मैंने आपको बार-बार ये बात बतलाई है कि फार्मूलास पर आपकी ग्रिप बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसके लिए मैंने आपको पहले भी एडवाइस किया था, आज फिर भी एडवाइस कर रहा हूं कि इस चैप्टर के अंदर 10 फार्मूलास हैं जो बार-बार रिपीट हो रहे हैं, और ये 10 फार्मूलास हमने वेरी फर्स्ट लेक्चर में आपको तमाम के तमाम एक जगह पर लिस्ट करके दिए थे। तो आपने रोजाना की बुनियाद पर उनकी प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए मैंने आपको ये भी सजेस्ट किया था कि आप 10 के 10 फार्मूलास एक पेज पर लिखें, उनकी लेफ्ट साइड पहले लिख लें और राइट साइड के स्पेस जो है वो आप छोड़ दें। उसके बाद अपनी बुक को या नोटबुक को जहां पे आपने वो तमाम फार्मूलास लिखे हुए उनको क्लोज करके अब अपने उनको ओरली आप फिल कीजिए, तमाम फार्मूलास कंप्लीट कीजिए, उनके राइट साइड को लिखिए। लिखने के बाद आप दोबारा अपनी बुक या नोटबुक जो भी आपके पास मौजूद है, जहां आपने तमाम फार्मूलास नोट करके रखे हुए हैं, वहां से उनको मैच कीजिए, और जहां कहीं कोई फर्क है, किसी किस्म का प्रॉब्लम है, तो उसको आप करेक्शन करने के बाद दोबारा लिखिए। तो ये रोजाना की प्रैक्टिस बना लीजिए। जब तक ये चैप्टर आपका चल रहा है, कम से कम उतने दिन रोजाना तमाम के तमाम फार्मूलों को एक दफा अपने हाथ से निकालें। इससे न सिर्फ ये कि आपके फार्मूलों पर ग्रिप अच्छी हो जाएगी, बल्कि एमसीक्यूज वगैरह के अंदर कोई फार्मूला हो जाता है, आ जाता है, तो वो भी आपका जो है नंबर कंफर्म हो जाएगा। तो अब बढ़ते इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। देखें सवाल हमारे पास था फाइंड x³ + y³, और ये दो चीजें हमें गिवन है, लेकिन मैंने आपको क्या बोला, इस क्यूब को देखते ही हम
जहन में क्यूब वाले फार्मूलाज लेके आते हैं प्लस वाले, और यहाँ पर मैं आपकी आसानी के लिए फिलहाल यहाँ रफ वर्क में इनको लिखता हूँ, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि इनमें से कौन सा फार्मूला अप्लाई करें। तो x क्यूब प्लस y क्यूब का फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, क्या होता है जी सबसे पहले, यानी ये क्यूब छोड़ेंगे आप x प्लस y, उसके बाद इन दोनों के स्क्वायर्स होते हैं यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और लास्ट में होता है प्रोडक्ट मगर साइन चेंज के साथ, यानी अगर यहां प्लस है तो आपके पास प्रोडक्ट में होगा माइनस एक्स वाई, और अगर यहां पे माइनस है तो प्रोडक्ट में आ जाएगा प्लस एक्स वाई। इसी तरह से आपके पास क्यूब वाला जो दूसरा फार्मूला है x प्लस वाई क्यूब, यहां पे फर्क क्या है, यहां लेफ्ट साइड पे दोनों क्यूब अलग अलग है, और ये जो सेकंड फार्मूला है क्यूब वाला, इसमें होल का क्यूब है। तो होल का क्यूब कैसे ऊपर होता है जी, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई अगेन। तो बेटा ये दो फार्मूलाज हैं क्यूब वाले। अब हम डिसाइड करेंगे कि यहां कौन सा फार्मूला अप्लाई होना है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द गिवन। हम ये देखेंगे कि हमें गिवन क्या है। अगर देखें मुझे x क्यूब प्लस वाई क्यूब फाइंड करना है, यहां से भी कर सकता हूं, और सेकंड फार्मूले में भी यहां पे x क्यूब प्लस वाई क्यूब आ रहा है। तो क्या मैंने पहले बोला आपको कि हम कैसे इनमें से फार्मूला चूज करेंगे, इट डिपेंड्स अपॉन द गिवन। अगर मैं फर्स्ट फार्मूला यहां ये वाला यूज करूं तो आई नीड x प्लस वाई, तो देखिए यहां पे क्वेश्चन में हमारे पास x प्लस वाई मौजूद है। उसके बाद मुझे प्रोडक्ट भी चाहिए होगा, उसके बाद मुझे स्क्वायर्स भी चाहिए होंगे, यानी यहां से x क्यूब प्लस वाई क्यूब फाइंड करने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत है, जिनमें से हमारे पास यहां सिर्फ एक मौजूद है, बाकी हमें दो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और अगर इस फार्मूले पे जाने पाऊं तो आप देखिए ये x प्लस वाई, वही x प्लस वाई हमारे पास मौजूद है। उसके बाद x क्यूब प्लस वाई क्यूब हमें फाइंड करना है, और उसके बाद क्या है जी x y यानी प्रोडक्ट हमें फाइंड करना होगा, जैसे कि ऊपर भी फाइंड करना था, और आगे फिर ये x प्लस वाई रिपीट हो गया है, तो x प्लस वाई तो हमारे पास मौजूद है। यानी फाइनल क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकला, अगर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं नीचे वाला होल क्यूब वाला, तो हमें सिर्फ एक प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन अगर हम ऊपर वाला फार्मूला यूज करते हैं तो हमें प्रोडक्ट के अलावा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर भी पहले फाइंड करना होगा। तो लिहाजा हम इस फार्मूले को आसान जानते हुए, या यूं कहिए कि मुख्तसर जानते हुए, इससे हम अपने सवाल को सॉल्व करेंगे। तो डिसाइड ये हो गया कि हमें ये मेन फार्मूला अप्लाई करने के लिए पहले प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं। अब प्रोडक्ट के लिए आपने ये एक और फार्मूला रिकॉल करना है, जिसके अंदर ये x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों आ रहे हैं। फार्मूला क्या है जी, 4xy is equal to x square plus y, x plus y whole square minus x minus y whole square। तो वैल्यूज पुट करते हैं 4xy as it is, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, हमें फाइंड करना है। x plus y की वैल्यू क्वेश्चन में हमें दी हुई है 5 स्क्वायर 25 हो गया। उसके बाद माइनस x माइनस y की वैल्यू हमें 3 दी हुई है, तो जब 3 का स्क्वायर लेंगे तो वो 9 हो जाएगा। 25 में से 9 हम निकालेंगे 16, और इस तरफ हमारे पास था ये 4xy। हमें चूंकि xy फाइंड करना है, तो मैंने इस 4 को देखिए नेक्स्ट स्टेप में नहीं लिखा, 4 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट साइड पर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो 16/4, इसकी जब हम कटिंग करेंगे 4 × 4 और 4 × 16, यानी xy की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। लेकिन ये हमारा सवाल यहां खत्म नहीं हो रहा। आप जानते हैं कि हमें तो फाइंड करना है x क्यूब प्लस y क्यूब। ये हमने इस फार्मूले की वजह से हमने ये फाइंड आउट किया। अब ये फाइंड आउट हो गया, अब हम वो मेन फार्मूला लिखेंगे जिसकी हमें जरूरत है। तो देखिए मैंने वो मेन फार्मूला जो ये मैंने रफ में आपके लिए लिखा था, वो मैंने यहाँ पर अब सॉल्यूशन के अंदर नाउ लिख के सबसे पहले फार्मूला हमने पुट किया। फार्मूला पुट करने के बाद अब इसमें हम वैल्यूज को पुट करते हैं। x प्लस y की वैल्यू कितनी होगी, 5 क्यूब एज इट इज हमने लिख दिया इक्वल्स टू, ये जो x प्लस y क्यूब है ये हमें फाइंड करना है, लिहाजा ये एज इट इज नीचे कॉपी हो जाएगा, और लास्ट तक देखिए ये वैसे ही चलता रहेगा। बाकी वैल्यूज पुट करेंगे तो फार्मूले में +3
और एक्स वाई की जगह पे ये जो हमने अभी वैल्यू फाइंड आउट की है एक्स वाई की वैल्यू 4, तो देखिए इस एक्स वाई की जगह पर मैंने ये पुट कर दिया 4। ये जो 3 है ये फार्मूले का 3 है जो ऊपर से आया है, और उसके बाद ये x प्लस वाई, ये क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट जो आपके पास क्वेश्चन में दी हुई है वैल्यू 5, यहां भी आपने पुट की है वही वैल्यू यहां पुट होगी। इस जगह पर चूंकि ऊपर क्यूब था तो हमने क्यूब अप्लाई किया है, यहां इसकी कोई पावर नहीं है तो ये वैसे आ जाएगा। अब ये नंबर्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 जा 12 और 12 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे तो 12 5 हमारे पास 60 हो जाएगा। इसी तरह राइट साइड पे 5 क्यूब्स, तो जल्दी में बाद स्टूडेंट से ये मिस्टेक हो जाती है कि यहाँ 5 3 जा 15 लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। आप जानते हैं 5 क्यूब का क्या मतलब है कि आपने 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 5 into 5 into 5। किसी भी नंबर का क्यूब लेना हो या कोई भी पावर लेनी हो तो उसी नंबर को उतनी दफा रिपीट किया जाता है। तो 5 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जा 25 और 25 को अगेन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 125। लेफ्ट राइट साइड में देखिए सिंपलीफिकेशन हो चुकी है और ये नंबर जो है वो 60 का यहां मौजूद है, जो हमें फाइंड आउट करना है उसके साथ ये इजाफी नंबर है, इसको हमने अब क्या करना है यहां से रिमूव करना है। इसको लेफ्ट साइड पर मैं लेके जाऊंगा तो इसके साथ साइन देखिए आप कौन सा है जी +60, जब मैं इसे लेफ्ट पे ले जाऊंगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा -60। तो अब आप देखिए अपने राइट साइड पे ये वही चीज मौजूद है यहाँ पर जो हमें स्टेटमेंट में फाइंड करनी थी, फाइंड x क्यूब प्लस y क्यूब, और इसको आप माइनस कर लेंगे 125 में से 60 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा 65। इसको आप ऐसे एज इट इज यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन चाहे तो इसको रिवर्स करके लिख दें। ट्रेडिशन है कि यहाँ आपको पता है कि अमूमी तौर पे जो अननोन वैल्यू होती है या जो क्वेश्चन है जो स्टेटमेंट होती है उसको हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं और उसका आंसर राइट साइड पे लिखते हैं। तो जहां तक मैंने पहले इसको लिखा है आप चाहें तो इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं, ये भी ठीक है, और अगर आप चाहें तो इसको इसकी साइड चेंज करके भी आप लिख देंगे। तो फाइनली आवर आंसर विल बी x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू 65। तो आइए मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल समझ आ गया होगा, और वो बात मेरी आपने जहन में रखनी है जो मैंने पहले भी आपको बोला था कि किसी भी क्वेश्चन को देखकर आपने ये गुमान नहीं कर लेना कि ये सवाल बहुत मुश्किल है। सवाल थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन जब आप उसे अपने हाथ से हल करेंगे, बार बार हल करेंगे 2 दफा 3 दफा 4 दफा, तो वो मुश्किल से मुश्किल चीज भी आपके लिए आसान हो जाएगी। तो इसका जो लास्ट क्वेश्चन है आइए आप उसकी जाने पड़ते हैं। तो बेटा अब क्वेश्चन नंबर 6 करने लगे हैं। हाँ, बल्कि जो हमने स्टार्ट किया है ना क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, वो क्वेश्चन नंबर 4 है। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए छोड़ दिया है क्योंकि वो प्लस वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया, अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखिए, इफ p इज इक्वल टू 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट, तो हमें फाइंड करना है नंबर 1 p प्लस 1 ओवर p, नंबर 2 p माइनस 1 ओवर p, नंबर 3 p स्क्वायर प्लस 1 ओवर p स्क्वायर, और नंबर 4 p स्क्वायर माइनस 1 ओवर p स्क्वायर। तो ये 4 चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम पहले पार्ट की जाने बढ़ते हैं। देखिए जो पार्ट नंबर 1 है उस पे आप देखिए क्या क्या फाइंड करना है हमें, क्या फाइंड करना है p प्लस 1 ओवर p, यानी कि हमें ऐड करना है, वी हैव टू ऐड द टू टर्म्स। द फर्स्ट टर्म इज p जो कि गिवन है, दूसरी टर्म क्या है, p को किसके साथ ऐड करना है, 1 ओवर p के साथ, लेकिन हमें क्वेश्चन में 1 ओवर p गिवन नहीं है, तो हम पहले 1 ओवर p फाइंड करेंगे, उसके बाद इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो 1 ओवर p आपको नजर आ रहा है क्या किया गया है, p का रेसिप्रोकल। तो हमने सॉल्यूशन के अंदर क्वेश्चन को रिपीट किया और p का रेसिप्रोकल ले लिया, यानी इसको 1 ओवर p, जब हमने लेफ्ट साइड पे 1 ओवर p किया तो राइट साइड पे भी 1 ओवर 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट। आप जानते हैं कि इक्वेशंस के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर, मैथमेटिक्स में इक्वेशन की एक साइड पे आप कोई भी ऑपरेशन करेंगे वही सेम ऑपरेशन बैलेंस रखने के लिए आपको दूसरी साइड पर भी करना होगा। तो हमने यहाँ पर दोनों साइडों पे रेसिप्रोकल ले लिया, 1 ओवर p इज इक्वल टू 1 ओवर 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट। अब आप देखिए, अब ये हुआ कि इसको 1 ओवर p को इसकी तरह न्यूमरेटर में लाने के लिए हम क्या करते हैं जी, रैशनलाइज। और रैशनलाइज का आपको क्या तरीका बताया हुआ है,
यानी साइन चेंज करना है और इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप देखिए ये 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट था, मैंने 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट लेके ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपलीफाई करेंगे 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट इनटू 1 वैसे आ गया, नीचे फार्मूला अप्लाई हो गया। कौन सा फार्मूला? a प्लस b। आगे देखिए इस फार्मूले की हमें जरूरत भी पड़ी है क्वेश्चन के अंदर, a प्लस b इनटू a माइनस b। दो सेम टर्म्स एक हम प्लस और माइनस हो रहे हैं, तो इसका आंसर क्या है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो वही फार्मूला अप्लाई होगा, a स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। b की वैल्यू कितनी है? 3 स्क्वायर रूट, तो b का स्क्वायर। तो यहां पे क्या होगा? ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हम 2 का स्क्वायर ले लेंगे, तो वो क्या होगा जी? 2 का स्क्वायर 4। न्यूमरेटर में 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट वैसे आ गया और डिनोमिनेटर में यानी नीचे 2 का स्क्वायर 4, आगे माइनस स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गए, तो क्या रिमेन हुआ हमारे पास? रिमेनिंग इज 3, तो ये आ गया -3 और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 1। ओवर में 1 आ गया तो लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप लिख भी दें तो गलत नहीं होगा। 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट ओवर 1, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने लिख दिया 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट। ये किसकी वैल्यू है? 1 ओवर p की वैल्यू। अब हमें क्या करना है? पार्ट 1 के लिए देखिए मैंने यहां लिखा 1, हमें ऐड करना था इन दोनों को, तो ये p लिखा, ये p की वैल्यू आ गई, ये पूरी 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट। उसके बाद ये प्लस, ये देखिए दरमियान में प्लस, प्लस के बाद क्या है? 1 ओवर p, तो 1 ओवर p की ये वैल्यू हमने फाइंड किया 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट, तो ये मैंने वैल्यू दर्ज की 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट। दोनों वैल्यूज दर्ज करने के बाद आप ये देखेंगे कि जो सेम टर्म्स होंगी बट विद अपोजिट साइन वो कैंसिल हो जाएंगी। तो सेम टर्म्स आप देखिए कौन कौन सी है? 3 स्क्वायर रूट और माइनस 3 स्क्वायर रूट, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। हमारे पास क्या रह गया पीछे? 2 प्लस 2, तो 2 और 2 को ऐड करेंगे तो 4, ये हमारा एक आंसर है। सेकंड पार्ट क्या था हमारा क्वेश्चन में? देखिए सेकंड था p माइनस 1 ओवर p। अब हमने इन दोनों टर्म्स को p और 1 ओवर p को माइनस करना है। हम फाइंड तो दोनों कर चुके हैं, p हमें गिवन था, 1 ओवर p हमने फाइंड कर लिया। अब हम वही काम करेंगे, देखिए ये p की वैल्यू आ गई 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट। उसके बाद दरमियान में क्या? माइनस, ये फार्मूले का माइनस, माइनस के बाद 1 ओवर p, तो 1 ओवर p की वैल्यू निकली थी 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट, तो हमने माइनस के बाद वो वैल्यू दर्ज कर दी 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट। यहां पर आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी आपको माइनस के बाद कोई टर्म लिखनी पड़ती है और वो टर्म एक से ज्यादा रकमों पर, टर्म्स पर, नंबर्स पर मुश्तमिल है, तो आप उसके ऊपर होल पर ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि अगर आपने ये ब्रैकेट ना लगाई तो इसका मतलब नहीं ये माइनस सिर्फ फर्स्ट टर्म के साथ होगा, बाकियों के साथ नहीं है। जबकि ये माइनस किसके साथ है? 1 ओवर p के साथ, तो 1 ओवर p में जो कुछ है उस पूरे के साथ माइनस आना है, इसलिए उसका सॉल्यूशन ये होगा कि आप इसके ऊपर क्या करेंगे? ब्रैकेट अप्लाई करेंगे। अब आगे चलते हैं, सिंपलीफिकेशन करते हैं। 2 एज इट इज प्लस 3 स्क्वायर रूट एज इट इज, माइनस से साइन चेंज करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर सब के साइन चेंज हो जाएंगे। 2 के साथ देखें अंदर कुछ नहीं है तो प्लस है, ये माइनस 2 हो गया। यहां पे माइनस है 3 स्क्वायर रूट से पहले, तो ये भी साइन चेंज हो गया, प्लस हो गया, यानी माइनस माइनस प्लस 3 स्क्वायर रूट। तो ये माइनस से हमने ओपन कर लिया। इस सिंपलीफिकेशन के बाद अगेन आपने वही देखना है कि अगर सेम नंबर्स हो, सेम टर्म्स हो विद अपोजिट साइन, तो वो क्या होंगे जी? आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो लास्टली हमारे पास क्या रहेगा? 3 स्क्वायर रूट और 3 स्क्वायर रूट, ये प्लस हो जाएंगे दोनों आपस में। मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि आपने ऐसा नहीं कर देना, कोई भी नंबर दिया होगा 3 प्लस 3, तो आप इसे कर दे जी, ये है जी 3 स्क्वायर, ये गलत है बेटा। स्क्वायर कब आएगा? पावर में नंबर 2 हो, 3 हो, कोई भी नंबर हो, कब बढ़ेगा? जब इन दोनों के दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन हो। अगर प्लस का साइन है तो ये गलत है, ये तब सही होगा अगर ये आपस में मल्टीप्लाई हो, कोई ब्रैकेट ना हो, मल्टीप्लाई का साइन ना भी हो, सिर्फ ब्रैकेट हो, तो भी उसका मतलब मल्टीप्लाई है। तो अब इसका आंसर है 3 स्क्वायर। तो ये जो प्लस हो रही है दोनों 3 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट, तो इसका मतलब ये है आप लिखेंगे 2 टाइम्स 3 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास आंसर है इसके सेकंड पार्ट का p माइनस 1 ओवर p। अब थर्ड पार्ट देखिए, स्टेटमेंट के अंदर थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है जी? p स्क्वायर प्लस 1 ओवर p स्क्वायर। तो मैंने आपको क्या बोला था कि आप स्क्वायर हो या कोई भी पावर हो
उसे आप डायरेक्ट सब पर अलग अलग अप्लाई नहीं कर सकते। आपको एक साइड का स्क्वायर लेना है, वो साइड एक से ज्यादा अंकों पर मुश्तमिल है तो होल का स्क्वायर आएगा। तो अब देखिए थर्ड पार्ट करने के लिए मैंने क्या किया जी, नाउ एस p + 1/p होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर लगाया यहाँ पर, इज इक्वल टू राइट साइड पे 4। ये हमारे पास वैल्यू आई हुई थी ना यहाँ पर, p + 1/p की वैल्यू ये हमने फाइंड आउट की थी 4। p + 1/p की वैल्यू फाइंड आउट हुई थी 4। तो हमने यहाँ पर स्क्वायर को साइड किया और फार्मूला ओपन करेंगे, p² + 1/p², उसके बाद प्रोडक्ट का +2ab, यहाँ पर भी उसी तरह p और 1/p आपस में कैंसिल हो गए और राइट साइड में 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। अब ये p² + 1/p² हमें फाइंड करना है, +2 को राइट साइड पे ले जाएंगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो देखिए ये -2 हो गया, तो 16 - 2 14। तो ये हमारे पास पार्ट 3 का आंसर हो गया, p² + 1/p² = 14। फोर्थ पार्ट देखिए, p² - 1/p²। आपको याद होगा अगर हम स्क्वायर प्लस वाला ओपन करें या माइनस वाला ओपन करें, दोनों स्क्वायर्स के अंदर देखिए a - b होल स्क्वायर भी अगर हमें कहीं लिखना हो तो आंसर होता है a² + b² - 2a। यानी ये जो माइनस है ये कहां जाता है, प्रोडक्ट में। स्क्वायर्स के साथ हमेशा प्लस होता है, यानी अगर मैं यहां पर p - 1/p वाले का भी स्क्वायर ओपन कर दूं तो जब मैं स्क्वायर ओपन करूंगा यहां पे आएगा p² + 1/p² -2 में चला जाएगा, स्क्वायर्स के साथ प्लस आएगा। जबकि हमें जो फाइंड करना है यहां पर स्क्वायर्स के दरमियान में माइनस है, इसका मतलब है होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि होल स्क्वायर माइनस का भी हो तब भी स्क्वायर्स के साथ प्लस आ जाता है। यहां से हमें ये रिजल्ट मिला कि यहां कोई दूसरा फार्मूला अप्लाई होना है, तो वो फार्मूला ये वाला है। ये वो वाहिद फार्मूला है जिसमें दो सेम टर्म्स विद द डिफरेंस ऑफ साइन, एक में दरमियान में प्लस एक में दरमियान में माइनस, अगर उनका प्रोडक्ट हो तो आंसर होता है दो स्क्वायर दरमियान में माइनस a² - b²। तो हमने वही फार्मूला अप्लाई किया, p² a की जगह में p लिखा, b की जगह पे 1/p लिखा। अगर हम लिखें p² - 1/p² तो इसका आंसर होगा p + 1/p, p - 1/p। तो ये दोनों वैल्यूज हम पहले फाइंड कर चुके हैं। आप देखें p + 1/p की वैल्यू कितनी निकली थी हमारे पास 4, ये मैंने लिख दी 4, और p - 1/p की वैल्यू कितनी निकली थी 2 3 स्क्वायर रूट, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 3 स्क्वायर रूट। तो अब नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बात भी बाहर रिकॉर्ड हो चुकी है। 4 के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, 2 के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, ये दोनों तो आपस में मल्टीप्लाई होकर 8 आ जाएंगे, लेकिन चूंकि 3 के ऊपर स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर रूट के अंदर जाकर मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, तो इसको हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो ये p² - 1/p² की वैल्यू है 8 3 स्क्वायर रूट। तो बेटा ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हुआ। इसी के साथ का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 7, वो भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर जो है, सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पर p की जगह q लिख दिया गया है। अच्छा, बातों का एग्जाम में ये सवाल इस तरह से आ जाता है कि वो डायरेक्ट हमें फाइंड करने के लिए सिर्फ ये दे देंगे p² - 1/p²। तो जाहिर है आपको पता है कि हालांकि उन्होंने ये नहीं बोला कि p + 1/p और p - 1/p फाइंड करें, लेकिन क्योंकि इस फार्मूले के अप्लाई करने के लिए इन दोनों की जरूरत है, तो हम खुद ही पहले ये दोनों चीजें वैल्यू फाइंड करेंगे, 1/p फाइंड करेंगे, उसके बाद p + 1/p फाइंड करेंगे, p - 1/p फाइंड करेंगे, फिर हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो आपने पूरी तरह से फोकस रखते हुए देखना है कि हमें क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है, और उसके लिए हमें किस फार्मूले की जरूरत है। तो इस तरतीब से सुकून के साथ, आराम के साथ आप चलेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए तमाम सवाल आसान होते जाया करेंगे। अपने हर सवाल का आगाज़, अपने काम का आगाज़ हमेशा जो है वो अल्लाह ताला के नाम से करें, बिस्मिल्लाह पढ़ के करें, उससे अल्लाह की जानिब से मदद भी शामिल हो जाएगी। तो आइए हम बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की जानिब, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए अब हमने क्वेश्चन नंबर 8 करना है। इस क्वेश्चन के भी 2 पार्ट्स हैं, तो मैं एक पार्ट आपकी आसानी के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी जो है ना वो बज़ाहिर स्टेटमेंट को देखते ही काफ़ी लेंथी महसूस होते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी इसी तरह से है। तो मैं हमेशा की तरह जैसे कि आपको बार बार कहता रहता हूँ, मैं फिर आपको बताता हूँ
कि आपने किसी भी क्वेश्चन को देख के जहन में ये स्केच नहीं बना लेना, ये इमेज नहीं बना लेना कि ये सवाल तो बहुत ही मुश्किल है, हम किस तरह से करेंगे। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह का नाम लेके जब आप सवाल का आगाज़ करेंगे इंशाल्लाह आपके लिए आसान होती जाएगी। आपने एक ही दफ़ा पूरे सवाल पे तो नज़र रखनी ही नहीं, सिर्फ उससे नेक्स्ट स्टेप पे आपने नज़र रखनी है कि हम इस स्टेप से अगले स्टेप में जाते हुए हमारे पास कौन से बेसिक फार्मूलाज हैं। तो इस तरह मरहलावार जाते हुए वो सवाल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए ये जो सवाल है क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सिंप्लीफाई। तो इस सिंप्लीफिकेशन के लिए जो हम रूल यूज करते आ रहे हैं पिछली एक्सरसाइजेज में कि हम किसी भी क्वेश्चन को जहां इर्रेशनल नंबर मौजूद हो हम उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म कौन सी बनाते हैं कि हम उसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देते हैं। तो यहां पर भी मैंने देखिए क्वेश्चन में सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन को रिपीट किया और ये तमाम की तमाम टर्म्स वैसे उतारने के बाद डिनोमिनेटर को मैंने रैशनलाइज करना है। क्या मतलब है उसका कि इन दो टर्म्स में डिनोमिनेटर में ये जो दो टर्म्स हैं इनका दरमियानी साइन मैं चेंज करूंगा, माइनस की जगह प्लस, और उसी टर्म से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस 2 प्लस a स्क्वायर माइनस 2, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट। इसी तरह ओवर में a स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट माइनस a स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट। तो इस टर्म का हमने साइन चेंज किया। बाकी देखिए तमाम टर्म ऐसे, इस माइनस से पहले प्लस का साइन था और इसके बाद में माइनस का साइन था। तो यहां पे देखिए फर्स्ट टर्म में प्लस का साइन है, स्क्वायर रूट के अंदर की बात कर रहा हूं, और स्क्वायर रूट के अंदर सेकंड में माइनस है। तो हमने क्या किया, सिर्फ ये दरमियानी साइन चेंज किया है। हमने इस माइनस की जगह पर ये प्लस किया और इसी टर्म से हमने ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई किया। अब आप जरा इस पर गौर करें, ऊपर वाली दोनों टर्म बिल्कुल आपको सेम नजर आ रही है, दोनों के दरमियान में प्लस, और प्लस से पहले वाली टर्म देखें सेम है a स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट, और इस प्लस के बाद वाली टर्म भी सेम है a स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट। तो ये दोनों सेम टर्म्स हैं। हमने यहां पर क्या करना है, होल का स्क्वायर। देखिए ये नेक्स्ट स्टेप पे मैंने उस रकम को एक दफा लिखा और होल का स्क्वायर लिख लिया। आप जानते हैं कोई भी टर्म जितनी दफा मल्टीप्लाई हो रही हो वो उसकी पावर बन जाती है। तो ये जो पूरी टर्म है ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है, लिहाजा इस टर्म को लिख के हमने इसके ऊपर पावर 2 कर दी। नीचे आ जाए, नीचे कौन सा फार्मूला है, नीचे आप गौर करें दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, यानी उनकी पहली और लास्ट टर्म। यहां पर देखें पहली टर्म a स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट, यहां पर भी पहली टर्म a स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट, यहां दूसरी टर्म a स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट, और यहां पर दूसरी टर्म a स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट। दोनों में फर्क क्या है, उनका जो दरमियानी साइन है एक जगह माइनस है और एक जगह प्लस है। तो ये वही फार्मूला जो बार बार हम करते चले आ रहे हैं, यानी a प्लस b इंटू a माइनस b, उसका आंसर क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हमने देखिए वही किया, ये a स्क्वायर यानी ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और b क्या था हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट, तो उसका भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया। अब आप देखें ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल है, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल। अब यहां पर बच्चे एक और भी गलती करने लगते हैं कि इस स्क्वायर को भी इस स्क्वायर रूट से, इनमें से किसी एक से, और बाद में आपको स्टूडेंट्स ऐसे कर देते हैं ये एक स्क्वायर है इसको इससे भी काट दिया इससे भी काट दिया, तो बेटा ये गलत हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई आपने नीचे तो कटिंग कर दी पावर्स के अंदर, इस 2 को तो इसको स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दिया, तो ऊपर क्यों नहीं होगा। तो बेटा यहां पर आप देखिए ये जो स्क्वायर है इस ब्रैकेट के ऊपर लगा हुआ है और ये स्क्वायर रूट भी इस पूरी टर्म के ऊपर है। यहां दो टर्म्स है a स्क्वायर एंड 2, तो इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर भी इन दोनों के ऊपर है। होल पे स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो जाएंगे, सेम है। लेकिन यहां पर ये जो स्क्वायर है ये इस पूरे का है, और जबकि ये स्क्वायर रूट सिर्फ इस टर्म के ऊपर है, तो वो चीज वो पावर जो होल पर है वो उसके किसी एक जुज़ पर पावर से ना मल्टीप्लाई हो सकती है ना कट सकती है, लिहाजा ये एज इट इज आगे जाएगा। हाँ यहां पर हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ये है a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर आगे क्या होगा प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए वही फार्मूला
फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां पर लिख देता हूं, जरूरत नहीं है आपको जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं अपनी नोटबुक पर या अपने एग्जाम में, तो ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। वेरी बेसिक फॉर्मूला आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको कंफ्यूजन हो कि फार्मूला लिखे बगैर आपसे कोई गलती का चांस है तो आप लिख भी देंगे, तो कोई मुजाहिदा नहीं है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैंने देखिए वही फॉर्मूला अप्लाई किया, ये देखिए a स्क्वायर, a की वैल्यू हमारे पास क्या थी, a स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट, और b की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के साथ ये a और b है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लास्ट में क्या है प्लस 2ab। तो ये देखिए ये प्लस 2a यानी a स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट, और b मतलब कि सेकंड टर्म, तो हमारे पास सेकंड टर्म है a स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट। और नीचे जो है वो कटिंग के बाद जो रिमेनिंग थी हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2 और a स्क्वायर माइनस 2, हमने इनको एज इट इज आगे कॉपी कर लेना अगले स्टेप में। लेकिन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता ये है कि ये जो कि फर्स्ट टर्म है पावर्स कैंसिल हो गई तो किसी ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पावर कैंसिल होने के बाद भी आपने इस ब्रैकेट को अभी नहीं हटाना। क्यों नहीं हटाना, सोचिए, इसलिए कि बाहर माइनस है। अगर आपने ये ब्रैकेट रिमूव कर दी तो इसका मतलब होगा ये माइनस सिर्फ a के साथ है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं, ये माइनस इस पूरी टर्म के स्टार्ट में है, लिहाजा हम इस ब्रैकेट को अभी बाकी रखेंगे। तो यहां पर भी देखिए स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको आगे सिंपलीफाई करते हैं। हाँ जी, कैंसिलेशन के बाद, पावर्स के कैंसिल होने के बाद हमारे पास ये है a स्क्वायर प्लस 2, यहां पर देखिए a स्क्वायर माइनस 2, और यहां पर देखिए प्लस 2, ये है ab। तो इसमें देखिए ये क्या बना हुआ है, पहले तो आपने ये रूल पढ़ा है कि दो स्क्वायर रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आप एक ही स्क्वायर रूट लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने एक ही स्क्वायर रूट लगा दिया। अब ये अंदर जो दो टर्म्स हैं ये किस शक्ल में है, a प्लस b और a माइनस b। तो इसका आंसर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर। जब हमने इसका दोबारा स्क्वायर लेना है फार्मूले वाला, यानी ये तो पहले टर्म ही स्क्वायर है ना, अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे a स्क्वायर। तो a स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a4 माइनस b स्क्वायर, तो b की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 4, और नीचे हमने इस माइनस से फार्मूले को ओपन कर दिया तो क्या होगा जी, ये माइनस a स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2। तो इस तरह से ये हमारे पास सिंपलीफाइड फॉर्म हो गई। अब आप देखें फिर वही कि अगर आपको कुछ ऐसी टर्म्स नजर आती हैं जो लाइक हैं, सेम टर्म्स हैं, लेकिन उनके साइन अपोजिट हैं, तो वो कैंसिल हो जाएगी। प्लस 2 माइनस 2 से कैंसिल हो गया, और यहां पर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग क्या है, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर। ये 4 नहीं लिखना आपको, क्यों नहीं लिखना, इसलिए कि ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। अगर ये a स्क्वायर इनटू a स्क्वायर होता तो ये a रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा, लेकिन क्योंकि ये a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, लिहाजा इसका आंसर होगा 2a स्क्वायर, और उसके बाद लास्ट में प्लस 2 इनटू a4 माइनस 4 स्क्वायर रूट एज इट इज। नीचे भी कटिंग होने के बाद हमारे पास 2 प्लस 2 रह गया, वो भी 4 हो गया। कुछ दिन पहले भी किसी सवाल में ये स्टेप आया था कि आपने इस 2 को डायरेक्ट इस 4 से कैंसिल नहीं करना, इसलिए कि इसके दरमियान में प्लस का साइन मौजूद है। तो जब प्लस या माइनस का साइन मौजूद होता है तो आप उनको कट नहीं कर सकते डायरेक्ट। हाँ, कटिंग उस सूरत में होगी कि दो फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, उसका यह तरीका होगा कि आप इस 2 को यहां से कॉमन ले सकते हैं। अगर कोई नंबर कॉमन ना आ रहा होता तो फिर ये कटिंग नहीं होनी थी। सपोज ये 3 है, यहां 3 होता, 3 प्लस 2 ओवर 4, तो अब आप कॉमन भी नहीं ले सकते और इस 2 से इस 4 को कट भी नहीं कर सकते। बस यहीं पर ये सवाल खत्म हो जाता, यही इसका आंसर होता। लेकिन चूंकि यहाँ कॉमन आता है तो हम कॉमन ले लेंगे। 2 को कॉमन लेने के बाद अंदर हमारे पास है जी a स्क्वायर प्लस a4 माइनस 4 स्क्वायर रूट ओवर 4। अब ये 2 और 4 हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो फाइनली आंसर क्या होगा जी, a स्क्वायर प्लस a4 माइनस 4 स्क्वायर रूट ओवर, कटिंग के बाद ये 2 अब डिनोमिनेटर में बचा, तो दिस इज आवर आंसर। तो बेटा आपने इसको अच्छे तरीके से बड़े
बड़े ही सुकून के साथ 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा इसको हाथ से निकाल लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरह से जो इसका पार्ट 2 है आप उसको भी सॉल्व करेंगे। आपने उसका स्टार्ट लेना है एलसीएम लेने से। तो एलसीएम लेने के बाद आगे ही ऐसे फॉर्मूलाज अप्लाई होंगे, सिंप्लीफिकेशन होती जाएगी। बहरहाल अगर आपको उसके सोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में या व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपकी आसानी के लिए उन्हें भी सवाल कर दूंगा, उस सवाल को भी हल कर दूंगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको, आपके अहले खाना को हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। अल्लाह हाफ़िज़।